ये एक्सेल वाली शीट नजर आ रही है आपको? यस मैम, आ रही हूँ। ठीक है, ये वाला डेटा था हमारे पास, मोर्टेलिटी का इंसेक्टिसाइड डोज है। ठीक है, ये हमारे पास डोज इंडिपेंडेंट है और मोर्टेलिटी जो है वो डिपेंडेंट है। डोज जो है ये हमारे पास जो है वो जाएगी एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट वैल्यू, और इनडिपेंडेंट वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस पे हम जो है वो ड्रॉ करेंगे विद इन ग्राफ प्रिज्म, और ये दो टेम्परेचर पे है। ठीक है, इसमें मल्टीपल टेम्परेचर भी हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ एक ही डेटा हो आपके पास सिर्फ एक टेम्परेचर पे, उसका भी ग्राफ ड्रा हो सकता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डेटा। तो यहाँ पे मेरे पास दो टेम्परेचर है, तो मैं इसके साथ डेटा एंटर करूंगी। तो अगर मैं अब आपको शो करवाऊं स्क्रीन ऑफ ग्राफ पैड प्रिज्म। हाँ जी, अब नजर आ रही है? नो मैम, ग्राफ पैड की वही पहले वाला ही चार्ट नजर आता है ग्राफ पैड पे। न्यू नहीं आता प्रोजेक्ट। अच्छा, इसको मैं बंद ही कर देती हूँ। अगेन शेयर करती हूँ। अब देखें, उसको मैंने बंद कर दिया। यस मैम, अब आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, इंसेक्टिसाइड डोज पीपीएम, 5 ppm पे मेरे पास जो है वो 10 मोर्टेलिटी है, और 35 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे पास 15 मोर्टेलिटी है। ठीक है, अगर परसेंटेज में लगा लो, या जो है वो 10 इंडिविजुअल, यहाँ पे 15 इंडिविजुअल किल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास हर डेटा पॉइंट के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है। जब आपके पास, बच्चों इस बात को समझिएगा, हर डेटा पॉइंट के लिए आपके पास एक वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास किसी चीज का मीन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू है। 5 डोज पे 10 इंडिविजुअल या 10% मोर्टेलिटी है, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15% है। इसी तरह आप जब नेक्स्ट जाओगे तो 10 पे 15 है 10 ppm पे, और 35 पे जो है वो 28 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ईच डेटा पॉइंट पे एक्स एक्सिस के ईच डेटा पॉइंट पे एक वाई एक्सिस की वैल्यू है। जब आपके पास इस तरह का डेटा होगा तो आपने ये वाले सिलेक्ट करना है। मैं दोबारा अगर न्यू प्रोजेक्ट में जाऊं, न्यू न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई कॉलम सिलेक्ट करूं, तो एंटर और इंपोर्ट डाटा इन न्यू टेबल। एक्स एक्सिस में नंबर्स हैं, वाई एक्सिस में मैंने क्लिक करना है एंटर एंड प्लॉट अ सिंगल वाई वैल्यू फॉर ईच पॉइंट। ठीक है, ईच वाई पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस पॉइंट पे वाई पॉइंट पे सिंगल वैल्यू है। अगर आपके पास रेप्लिकेट डेटा मौजूद हो देन आपने ये सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, देन आपने क्या करना है, स्टार्ट विद सैंपल डाटा टू फॉलो अ ट्यूटोरियल। यहाँ से फिर आपने एंटर रेप्लिकेट डेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 ppm पे मेरे पास जो है वो एक वैल्यू नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज है। देन आप इसको रेप्लिकेट डेटा में लेके जाएंगे। अभी मेरे पास रेप्लिकेट डेटा नहीं है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो जब आप सिंगल वैल्यू के लिए ड्रॉ करते हो तो आपके पास इस तरह का शीट आ जाएगी। आपने एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस का कॉलम ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे आपके जो ट्रीटमेंट ग्रुप है 25 डिग्रीज पे और 35 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे। ठीक है, इसको ड्रॉ करना, आप इसको एंटर करेंगे डेटा को। तो अब ग्राफ्स में जाएंगे, तो ग्राफ्स में जाके जो है वो, अच्छा काइंडली जिसका माइक ऑन है वो प्लीज बंद कर दे। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो ये लाइन वाला सिलेक्ट करें, इस तरह से जरा सा आपको जो है वो ट्रेंड पता चल जाता है। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो बाय एक्सिस पे आप मोर्टेलिटी लिख सकते हो, अगर आपने परसेंटेज में ली है तो मोर्टेलिटी इन परसेंटेज ये आ जाएगी। अच्छा, दिस इज वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिकल वैल्यूज थी, हमारे पास जो है वो वैल्यूज जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्ट हो रही थी 5 से लेके 560 तक। तो एक लार्ज रेंज थी, इसकी वजह से जो स्टार्टिंग रेंज है वो यहाँ पे जो है वो इकट्ठी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। वो सेटिंग किस तरह से कर सकते हो, एक तो
सेम कलर चेंज आप बिल्कुल वैसे के वैसे कर सकते हो जिस तरह से हम बाकी ग्राफ्स में करते हैं। अगर आपको इन्हें जो है वो इसका पैटर्न चेंज करना है, लाइन का पैटर्न चेंज करना है, लाइन डॉटेड करनी है, उसको चेंज कर सकते हो। एक में करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, अपीयरेंस। अपीयरेंस में फर्स्ट कलर आपको कौन सा चाहिए? फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मुझे ब्लू कलर चाहिए, तो आप ब्लू कलर अप्लाई कर सकते हो। 25 डिग्रीज पे आपको जो है वो सिंपल जो है वो जो है वो सर्कल नहीं चाहिए, आपको कोई ट्रायंगल चाहिए या सम अदर शेप चाहिए तो आप उसको कर सकते हो। इसका कलर चेंज चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट कलर फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने जो है वो थोड़ा सा एक्सिस को चेंज करना है, जैसे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, तो आप इस एक्सिस पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आएगा फॉर्मेट एक्सिस। फॉर्मेट एक्सिस में जब जाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डिटरमिन द रेंज एंड इंटरवल। आपने ऑटोमेटिकली को अनचेक कर देना है। यहाँ पे मिनिमम रेंज अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है तब उसको माइनस में ले जाए। फॉर एग्जांपल -10 या माइनस जो है वो 20, -15। तो मैं -20 अगर करती हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो वो इतनी क्लोज वैल्यू यहाँ पे नहीं रही। अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो दिस इज मोर बेटर ग्राफ देन एक्स जो हमारे पास एक्सेल में आया था। ठीक है, एक्सेल में तो एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही थी जो सिर्फ ये बता रही थी कि मोर्टेलिटी सिर्फ जो है वो इंक्रीज कर रही है विद इन टेम्परेचर। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि मोर्टेलिटी वैल्यू जो है वो किस तरह से एक चेंज हो रही है। इज इट अब्रप्ट चेंज और स्लो चेंज? ठीक है, तो किस में जो है वो ज्यादा है, किस में कम है। अब जैसे ये 25 डिग्रीज का आप देखें कि दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। ठीक है, और 35 डिग्रीज का देखें तो 25 डिग्रीज पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 5 to 10। और 35 पे मोर मोर्टेलिटी है एज कम्पेयर टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको एक जो है वो शेप आउटलाइन दे रही है मोर्टेलिटी की विद इन इंसेक्टिसाइड डोज। तो इस तरह से आप जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब आपको डोज रिस्पॉन्स हो या काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, तो आप इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हो। ठीक हो गया? यहाँ पे मेरा ख्याल है ग्राफ्स इनफ हो गए हैं।